चमत्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की जो परंपराएं हैं, पूरी सृष्टि को श्रेष्ठ, श्रद्धेय और सुगंधित करा करके पुष्ट, संतुष्ट होकर के जीवन सरल सुभग हमारा जीवन हो, पूरी सृष्टि सुगंधित हो, यही ऋषियों ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत की परंपराओं का निर्वहन करने के लिए हमें उपदेशित किया है। हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति जो है वो मन की शक्ति है। मन की शक्ति को संगठित करने के लिए, उसकी सदुपयोग करने के लिए हमारी दिनचर्या हो। दिनचर्या का तात्पर्य सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक हमारी सभी क्रियाएं हों। सूर्य ही ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा जो सरलता, सुगमता से स्वतः हमें प्राप्त करा रहे हैं, वो सूर्य के द्वारा ही हमें सभी ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। आसन, प्राणायाम, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि एक अवस्था हमारे ऋषियों ने दी, जिससे मन की शक्तियाँ संगठित हो जाती हैं। व्यक्ति कर्म, अकर्म, सत्कर्म की पहचान उसे होती है और वो पूरी सृष्टि को समझ लेता है। अपने को समझने के उपरांत जब व्यक्ति स्वयं को जान जाता है तो उसे सत्य का अनुभव होता है। सत्य, सरल स्वभाव सबका एक है। उद्देश्य सबका सुख शांति प्राप्त करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त कराने के लिए मन की शक्तियों का सदुपयोग आवश्यक है और एकाग्रता होकर के ही मन की शक्तियों का सदुपयोग किया जा सकता है। राम नाम कहने से हमारे मुंह बंद हो जाते हैं। राम का भजन करने का जो व्यवस्था है, हमारी आंखें बंद हों, मुंह बंद हो जाता है राम नाम कहने से। आसन में हम बैठते हैं तो हमारी गति संसार की तरफ नहीं होती है, ऊर्ध्वागति होती है। संसार की तरफ, संसार को हम ग्रहण नहीं करके परम प्रकाश को धारण करते हैं। संसार को जब आंखें बंद होती हैं तो संसार को देखना बंद करके अपने स्वयं को देखते हैं। यही परंपरा जय श्री राम कहने का है। लेकिन आजकल हम लोग सभी संसार के तत्वों में ही विचलित करते रहते हैं और भोगवादी व्यवस्था अपनाते जा रहे हैं। विद्या के स्थान में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा एक अभ्यास है। जब तक व्यक्ति अभ्यास करता है तब तक उसके अंदर योग्यता रहती है। अभ्यास न्यून होने पर या समाप्त होने पर उसकी योग्यताएं भी न्यून हो जाती हैं। हम सब लोग मिलकर ऋषियों के द्वारा बनाई गई परंपरा भारत संस्कार का निर्वहन इस देश में हो, इसके लिए संगठित होकर के अपने श्रेष्ठ जनों को ये संदेश देने का कार्य करें कि वो पुनः भारतीय संस्कार और भारतीय परंपराओं का निर्वहन करने के लिए परिस्थितियां का निर्माण करें। इन्हीं वचनों के साथ आपकी सुमंगल कामना करते हुए
जय श्री राम।